हेलो स्टूडेंट्स, आज़ाद एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ओम व्यास आज आपको केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर जो मैंने बोर्ड पे लिखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 11th का वेरी फर्स्ट चैप्टर है। आप पहली बार साइंस स्ट्रीम ली है, आपने पहली बार 11th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का आज आप पढ़ने जा रहे हैं। और केमिस्ट्री का ये चैप्टर पढ़ने से पहले मैं ये चाहता हूँ आपको केमिस्ट्री के बारे में बता दूँ। केमिस्ट्री है क्या चीज़, है ना, केमिस्ट्री आई कहाँ से है, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या हैं, है ना, वो चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में। ये वही मैटर है जो आप क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं, यानी कि वो मैटर जिसमें आपने वो डेफिनेशन पढ़ी थी, याद हो आपको तो, कि जिसके पास अपना मास होता है और कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। पढ़ा, याद आ रहा है कुछ? तो वो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस ऐसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैटर। यानी कि आप आसपास में अपने सराउंडिंग्स में इतने सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, सबके पास कोई ना कोई मास है और कोई ना कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कोई ना कोई वो वॉल्यूम अपने पास रखता है। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास ये मार्कर पड़ा है और इस मार्कर का कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेरे हाथ के ऊपर। ये मैं इसको कहीं पे भी रखूँगा, ये अपनी एक जगह घेरेगा। साथ ही साथ इसके पास क्या है? इसका मास है। इसका मतलब आप क्या समझ चुके हैं कि मैटर, आसपास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? मैटर। अब मैटर किससे बना हुआ होता है? आपने ये भी पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे, यानी कि उनको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, इतने छोटे एटम्स जिनको हमने नाम दिया एटम्स। उन एटम्स को मिला करके कंबाइन स्टेट में क्या बनाते हैं? हम एक मैटर बनाते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ में, यानी कि मार्कर जो बना है बहुत ही छोटे छोटे ऐसे एटम से बना है जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात होगी मैटर की। और इसी मैटर के बारे में अब सर, ठीक है, मैटर की स्टडी केमिस्ट्री होती है, तो क्या मैटर की क्या स्टडी सर, हम क्या स्टडी कर सकते हैं मैटर की? तो हम क्या पढ़ते हैं मैटर की? जनरली अपन बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम केमिकल कंपोजिशन मैटर का, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो आप इनको, है ना। मतलब समझाऊंगा, देखो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ के आ चुके हैं क्लास 9th के अंदर या क्लास 10th के अंदर। आपने पढ़ा था कि मैटर की 3 स्टेट होती है। कौन कौन सी, याद आ रही हो आपको? तो यहाँ पे देखिए, सॉलिड, दूसरी याद आई लिक्विड, और तीसरी तो आई गई होगी गैस। ये 3 स्टेट होती है मैटर की। अब ये 3 स्टेट मैटर की आपको पता हो, तीनों के अंदर के जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस के बारे में आपने पढ़ा था, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ा था इन तीनों के, कि भाई सॉलिड में तो सबसे ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा फोर्स अच्छा होगा उतना ही कम स्पेस होगा एटम्स के बीच का। तो सॉलिड में सबसे अच्छा इंटरेक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच का, एटम्स के बीच का। तो सॉलिड के अंदर स्पेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं, बहुत पास होते हैं, कुछ ऐसा। याद आया? इसकी डिफाइनेट शेप होती है, डिफाइनेट इसका वॉल्यूम होता है, सब पढ़ के आ चुके हैं आप, है ना। लिक्विड के पास क्या है कि इसके अंदर का इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सॉलिड से तो कम है और गैसेस से ज़्यादा है। तो एक बीच का आ गया इसके पास इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, और इसके बीच की जो स्पेसेस जो होगी वो क्या होता है? इतने पास नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा इनके बीच में स्पेस रहता है। आप देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एकदम जुड़े हुए हैं बिल्कुल से, और ये थोड़े बीच में इनके स्पेस है। और गैसेस तो एक, अब इनके पास, लिक्विड के पास क्या है? उसके पास तो डिफाइनेट शेप और डिफाइनेट वॉल्यूम था। इसके पास सिर्फ डिफाइनेट वॉल्यूम है, इसके पास कोई इसका डिफाइनेट शेप नहीं है। लिक्विड सबसे आसान सा आप रोज़ डेली यूज़ करते हैं वो वाटर। आप पता है, आप जिस भी पात्र में आप उसको डालते हो वो उस पात्र का वॉल्यूम आप वो ले लेता है। तो डिफाइनेट वो उस पात्र की शेप ले लेता है। वॉल्यूम उतना ही रहता है जितना पहले था, तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, शेप क्या कर लेगा? वो अपनी चेंज कर लेगा। गैस के साथ क्या होता है?
गैस के ना तो इसका डिफाइनेट वॉल्यूम होता है, बाकी सबसे देखो इसके इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस है वो बहुत दूर दूर है, इसका मतलब इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत कम लग रहा है, इन दोनों से भी कम लग रहा है। तो इसके स्पेसेस एटम्स के बीच का है वो बहुत ज़्यादा है। गैसेस के पास ना तो इसका अपना डिफाइनेट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई डिफाइनेट शेप होता है। ये तो आप पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटी में। और क्या बचते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर? स्टेट पढ़ ली, स्टेट के बाद हम कलर, किसी चीज़ का टेक्सचर, मॉलिक्यूल का, है ना। तो ये सब चीज़ें आप किस में पढ़ते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ना है? मैंने एक चीज़ और लिखी है इसके अंदर, केमिकल कंपोजिशन, यानी कि ये जिस चीज़ से बने हैं। जैसे मैं बहुत सी छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ देखिए इस साइड Fe, आयरन की कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें आप, आयरन की रॉड मान लेते हैं एक, तो आयरन की रॉड में कितने सारे आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आप आयरन की रॉड को देख के आप इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों ही पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, आयरन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो क्या होती है? सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट सॉलिड, ठीक है। अब सॉलिड की आप पहले पढ़ के आ चुके हैं सॉलिड में, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सॉलिड के पास स्पेसिफिक होती है, जो बाकी सबके पास नहीं होती है। वो हार्ड होता है, वो एकदम रिजिड होता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ के आ चुके हैं। मैं एक छोटा सा जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपेयर करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, पहली बात तो ये सॉलिड है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और पार्टिकल्स का जो स्पेस है वो बहुत पास है, इसलिए ये क्या है? हार्ड है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आयरन, अब बात करें आयरन की। आयरन आपको पता है कुछ टाइम के बाद रस्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ना, वो क्या होने लग जाता है? धीरे धीरे रस्ट होने लग जाता है। आपने देखा होगा कई बार आप नई आयरन का कुछ लेके आए हो, तो नई आयरन के अंदर में आप क्या देखते हो कि एकदम अच्छे से वो होती है, उसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छे से करके देखते हैं। जैसे आपके घर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा होगा जो आयरन से बना होगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे बाहर पड़ा है, बाहर पड़ने के साथ बारिश की वजह से या मॉइस्चर की वजह से वो क्या हो जाती है? रस्ट लग जाता है उसके ऊपर। ये क्या होता है, कैसे लगता है? वो अपन केमिस्ट्री तो पढ़ने वाले हैं पूरी 11th और पूरी 12th, तो मैं जनरल एक बार आपको ये ब्रीफिंग बता रहा हूँ कि अपने को पढ़ना क्या है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो आयरन के ऊपर क्या हो जाती है? रस्टिंग। अब आयरन का कंपोजिशन अपने देख लिया कि बहुत सारे आयरन के मॉलिक्यूल्स एक साथ क्या लगे हुए होते हैं उस रॉड के अंदर में, बहुत सारे आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। साथ ही साथ कुछ टाइम के बाद रस्टिंग, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कंपोजिशन क्या हो गया कि है तो आयरन का मॉलिक्यूल और बहुत सारे हैं। अब ऐसा नहीं होता, हर बार कोई चीज़ अपने को प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलती है, हर बार अपने को मिक्सचर ही मिलेंगे। अब मैं एक प्योर सा एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है। आयरन की रॉड में भी हमें कुछ मिक्सिंग करनी पड़ती है, वो हम आगे मेटलर्जी वाले चैप्टर में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे अपन जैसे आगे चल रहे हैं, मैं आपको केमिस्ट्री की जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। तो ये तो बात होगी आप जो पढ़ के आ चुके हैं। अब अपने को 11th में जो चीज़ पढ़नी है वो चीज़ क्या है? आप देखिए, केमिस्ट्री, आप डेफिनेशन तो पता लग गई होगी आपको, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी से जो डील करती है उसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। हमारी 11th या अपन अब से जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे 11th के अंदर साइंस ले लेते हैं, तो वो लोग जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री 3 पार्ट की होती है। पहला पार्ट ऑर्गेनिक, दूसरा पार्ट इनऑर्गेनिक, और तीसरा पार्ट होता है फिजिकल। देखो तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो पढ़ेंगे इन तीनों में अपन मैटर के बारे में। अब क्या क्या मैटर है, कौन सा मैटर है, कैसे पढ़ना है, कैसे डील करना है, वो मैं बताता हूँ। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नाम से पता चल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? जो सर ऑर्गेनिक यानी जीव जंतुओं से जो मिलते हैं या पेड़ पौधों से जो मिलते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें वही होती है जो हमें नेचर से मिलती है। तो नेचर से किससे? प्लांट्स एंड एनिमल से। किससे? प्लांट्स एंड एनिमल से। ये जो चीज़ें मिलती हैं उनको हम ऑर्गेनिक थिंग्स कहते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें कहते हैं। तो पहले का कंसेप्ट तो ये था कि ऑर्गेनिक चीज़ें वही होती है जो प्लांट्स और एनिमल से मिलती है। लेकिन अपनी केमिस्ट्री में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है। अपन क्या देखते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को देखते हैं, क्या
कौन सा मैटर यूज हुआ है उसके अंदर, कौन से एटम्स प्रेजेंट है। तो जनरली अभी के टाइम में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो किस पे बेस्ड है, ध्यान देना इस बात के ऊपर आप, हाइड्रोकार्बन। देखो नाम से पता चल रहा होगा क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में, हाइड्रोकार्बन में एक तो हाइड्रोजन होगा और एक कार्बन होगा, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स है उनकी स्टडी हमें किसके अंदर करनी है, ऑर्गेनिक के अंदर में। आपको पता होगा पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीटी लिखता हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स नोन है, उसमें से मैं सिर्फ कार्बन को निकाल दूं तो पीछे बच जाते हैं 117। इस अकेले कार्बन के इतने कंपाउंड्स हैं जितने इस 117 के नहीं हैं। तो आप समझ सकते हो इसको अलग करने का क्या कारण रहा होगा, समझ गए मेरी बात। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पीछे बचे हुए 117 है ना, वो इसमें पढ़ते हैं। एक्चुअली हम जब कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की फैमिली लेते हैं। कार्बन की फैमिली कौन सी हुई, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और क्या रहे, सुनो, लेड। अपन बेसिकली यहाँ तक ही बात करते हैं कार्बन और सिलिकॉन की, यानी कि कार्बन फैमिली, इनको छोड़कर जितने भी बाकी इधर के और साथ में डी ब्लॉक को मिलाकर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हम कहाँ स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर में। बात आई समझ में। अब सर फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं, तो समझ में आ गया। पीरियोडिक टेबल तो आपने यहीं ख़त्म कर दी, एक इसमें दे दिया, दो कार्बन फैमिली आपने इसमें दे दी और बाकी बचे हुए इसमें दे दिए। तो फिजिकल में हमें क्या पढ़ना है, तो फिजिकल में इन सबको मिला के जो कैलकुलेटिव पार्ट होता है ना, आपको कोई सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेते हैं अपन। इस चैप्टर में वही पढ़ेंगे अपन, मोल के बारे में पढ़ते हैं, उसकी मोलरिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब फिजिकल का पार्ट है, कैलकुलेटिव जितना भी पार्ट है ना वो अपन फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर अपन उठाने वाले हैं ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसको अपने एक नाम और देते हैं, जनरल छोटा सा नाम है इसका, मोल कॉन्सेप्ट। छोटे से नाम से भी जाना जाता है इसको, मोल कंसेप्ट। तो अपन आज तो इतने पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है और क्यों पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इन 3 पार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जो चैप्टर उठाने वाले हैं वो फिजिकल का चैप्टर उठाने वाले हैं, नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे वेरी फर्स्ट चैप्टर है आपकी केमिस्ट्री की बुक का, केमिस्ट्री के 11th का, साइंस के आगाज़ का। तो ये सबसे पहला चैप्टर है, आपको यही पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर। तो आज ये जनरल इंट्रोडक्शन था, कल अपन इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अगले लेक्चर में आप देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का शुरुआती लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही।